हम अपने घर आरा से पटना जा रहे थे और बीच में बिहटा में ही गिरफ्तार किया गया। बिहटा थाना में। किस लिए, क्यों? आज प्रोटेस्ट था TRE4 वैकेंसी को लेकर। लगातार 2.5 वर्षों से अभ्यर्थी एक ही मांग कर रहे हैं कि TRE4 का नोटिफिकेशन दिया जाए। लेकिन पूर्व में जो शिक्षा मंत्री जी थे उन्होंने भी यही वादा किया, शीघ्र जल्द। अभी जो वर्तमान शिक्षा मंत्री जी मिथिलेश तिवारी जी आए हुए हैं, उनका भी यही कहना है शीघ्र जल्द और अति शीघ्र पर आप आ चुके हैं। और बिहार में BPSC TRE4 को लेकर के अभ्यर्थियों का गुस्सा अब और भी ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। सुबह सुबह जिस तरीके से BPSC TRE4 नोटिफिकेशन जारी करने को लेकर के बड़े स्तर पर प्रदर्शन होने वाला था, ठीक उससे पहले छात्र नेता खुशबू पाठक को हिरासत में ले लिया जाता है। बिहटा थाना उसको ले जाया जाता है। वैसे मैं आपको बताएं तो खुशबू पाठक के द्वारा एक वीडियो साझा किया गया है बिहटा थाना से, जिसमें वो बताती नजर आ रही है कि पुलिस ने पहले बुलाया कि मुझे आपसे बात करनी है, उसके बाद बात के बहाने किस तरीके से उसको हिरासत में लिया गया और उन्होंने शिक्षा मंत्री को क्या कुछ कहा है, हम आपको वो तफ्तीश से सुनाएंगे और ये भी बताएंगे कि खुशबू पाठक के साथ से क्या हुआ। आरा से वो पटना आ रही थी और आज सुबह 10 बजे से पटना कॉलेज से प्रोटेस्ट जो है वो शुरू होने वाला था, लेकिन उससे ठीक पहले बड़े पैमाने पर होने वाले प्रोटेस्ट को रोकने की कोशिश की गई, इस तरीके के आरोप लगाते हुए नजर आ रही है खुशबू पाठक। हम आपको सबसे पहले सुनाते क्या कुछ कह रही है खुशबू पाठक। हम अपने घर आरा से पटना जा रहे थे और बीच में बिहटा में ही गिरफ्तार किया गया। बिहटा थाना में। किस लिए, क्यों? आज प्रोटेस्ट था TRE4 वैकेंसी को लेकर। लगातार 2.5 वर्षों से अभ्यर्थी एक ही मांग कर रहे हैं कि TRE4 का नोटिफिकेशन दिया जाए। लेकिन पूर्व में जो शिक्षा मंत्री जी थे उन्होंने भी यही वादा किया, शीघ्र जल्द। अभी जो वर्तमान शिक्षा मंत्री जी मिथिलेश तिवारी जी आए हुए हैं, उनका भी यही कहना है शीघ्र जल्द और अति शीघ्र पर आप आ चुके हैं। और उन्होंने तो मिलने के लिए पहले बुलाया और मिलने के बाद उन्होंने क्लियर बोला था कि आप आंदोलन को मत करिए। तो मैं ये तानाशाही सरकार और तानाशाही प्रशासन से डरने वाली नहीं हूँ। ठीक है, आज मुझे आप डिटेन करवाकर आंदोलन को दबा दिए, आगे क्या करिएगा? आगे भी आंदोलन होगा। एक खुशबू पाठक अगर जेल में जाती है तो बिहार में बहुत सारी खुशबू पाठक भी उत्पन्न हो सकती है। और इन सब चीज़ों से लगता है सरकार को या प्रशासन को कि डर जाएंगे और घर पर बैठ जाएंगे और युवाओं का जो आवाज़ उठाते हैं वो बंद कर देंगे। बिल्कुल नहीं, इन सब चीज़ों से आप मुझे और भी मजबूत कर रहे हैं। पहले एक और बात कहेंगे कि हम सरकार विरोधी नहीं हैं। मैंने सरकार का कहीं भी आलोचना नहीं किया है, मैंने नाराबाजी भी सरकार के विरोध में नहीं किया है और ना ही मैं कभी करती थी। लेकिन जो परिस्थितियाँ बनी हुई हैं वो लगता है कि अब आलोचना और विरोध एकदम सामने से आकर करना पड़ेगा, क्योंकि आंदोलन को दबाया जा रहा है, लोकतंत्र का हत्या हो रहा है ये प्रशासन के द्वारा और बीजेपी की सरकार के द्वारा। पहले भी हम लोग आंदोलन करते थे, नीतीश जी उस टाइम मुख्यमंत्री जी थे, उन्होंने तो बेटियों के साथ ऐसा कुछ नहीं किया, डिटेन होते थे, ऐसा नहीं है। लेकिन बीच रास्ते में रोक कर डिटेन करना ये कहाँ तक सही है? आंदोलन तो होने देते, उस बीच में अगर हम अशांति फैलाते तब आप मेरी गिरफ्तारी करते तो मुझे समझ में आता। मैंने बार बार शिक्षा मंत्री जी से बोला था कि लोकतांत्रिक और शांतिपूर्ण तरीके से ही आंदोलन होगा। बिहार की बेटियों का आंदोलन है, बेलन थाली क्रांति था, लेकिन वो मुझे टारगेट किए हुए थे। जब वो खुद बुलाया मुझको मिलने के लिए कि आप आइए मिलिए, मैं मिली भी उनसे। उनका एक ही कहना था कि आप सरकार का छीछी लेदर नहीं कर सकती। तो आपको इतना ही डर है बिहार की जनता से, तो आप क्यों नहीं TRE4 का नोटिफिकेशन दे रहे हैं? ठीक है, आप जो कर रहे हैं वो सही है, लेकिन ये आवाज़ खुशबू पाठक का आप दबा नहीं सकते हैं। आपको जो करना है, जहाँ तक घर पर CBI का छापा लगवाना है वो आप लगवा रहे हैं, हमको पता है। तो इन सब चीज़ों से हम डरने वाले नहीं हैं। आपका जो दोहरा चरित्र है वो सारे छात्रों के सामने है और आप कब तक अपना रंगा सिवार वाला रूप दिखाते रहिएगा? अब तो हम खुलकर आपका विरोध करना है, करेंगे, जो करना है आप कर लीजिएगा। सुना आपने क्या कुछ कहा इन्होंने। अब ये सिर्फ इनकी आप बीती बात नहीं है, इसके अलावा जितने भी अभ्यर्थी हैं सभी इस तरीके से कह रहे हैं कि शिक्षा मंत्री भले ही कितनी भी नसीहत दे दें, बच्चों को ये कह दें कि आप सड़क पर मत उतरिए, आप प्रोटेस्ट मत कीजिए, लेकिन कुछ लिखित क्यों नहीं दे रहे हैं। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी के द्वारा आज भी कहा गया कि ठीक है, आपको प्रोटेस्ट करने की जरूरत नहीं है, आपको सब कुछ नियमित रूप पर मिल जाएगा, लेकिन इसके बावजूद भी आप लोग प्रोटेस्ट करें, ये आपकी मर्जी है। और इसी तरीके से खुशबू पाठक के साथ साथ जितने भी अभ्यर्थी उन्होंने शिक्षा
मंत्री को खुली चुनौती दी और कहा है कि अगर आप मुझे रोकने की कोशिश करेंगे तो और भी बहुत सारे अभ्यर्थी हैं। थाने से क्या कुछ कहते नजर आ रही थी ये हमने आपको सुनवाया। तो बीपीएससी टीआरई 4 को लेकर के अभी भी जो अभ्यर्थी हैं, जो बच्चे हैं, वो रुके नहीं है, थमे नहीं है। आने वाले समय में बड़े स्तर पर प्रोटेस्ट देखने को मिल सकता है अगर शिक्षा मंत्री के द्वारा विज्ञापन जारी नहीं किया जाता है तो। फिलहाल के लिए खबर में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। तब तक के लिए आप देखते रहे न्यूज़4नेशन। बहुत बहुत शुक्रिया।